तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट्स, आज 12 अगस्त 2023 है और आज सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बिज़नेस मैनेजमेंट का एग्ज़ाम हुआ है और ये बिज़नेस मैनेजमेंट का हुआ था। तो आज ही के दिन पेपर डाउनलोड कर रहा हूँ दो पर्पज़ से कि एक तो जो है आपका सहारनपुर यूनिवर्सिटी माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में भी एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और यूपी की अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, ताकि उन बच्चों को भी काफ़ी हेल्प मिल जाए अगर किसी का पेपर 12 अगस्त के बाद है तो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद आप जो है इसकी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से आप प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड हैं। और इसके बाद आप माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हो रखे हैं, 15-20 उसमें क्वेश्चन पेपर हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दो प्लेलिस्ट हैं, अपना माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर देखिएगा और बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर देखिएगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए तो क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ मैं, आपको पता लग जाएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी और अगले साल के लिए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्प होगी। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो आप पे क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें देखिएगा नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं 2-3 इसमें जो मैंने बताए थे आपको पहले से। व्हाट इज मीन्ड बाय मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रबंध प्रक्रिया से क्या आशय है। सेकंड, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार एवं उत्तरदायित्व में अंतर बताइए या स्पष्ट कीजिए। थर्ड, स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के प्रमुख लक्षण बताइए। फोर्थ, एक्सप्लेन द प्लानिंग कंसेप्ट, ये भी रिपीट क्वेश्चन आया है, नियोजन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजर कंट्रोल, ये भी रिपीट क्वेश्चन है मेरे। आप अनसोल्ड पेपर देखेंगे सॉल्व, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए थे, तो ये सारे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं। ठीक है, तो प्रबंधकीय नियंत्रण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। जो क्वेश्चन नया आया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये पाँचों क्वेश्चन रिपीटेड थे। अब उसके बाद देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपका आया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल सिस्टम, चिर प्रतिष्ठित एवं चिर प्रतिष्ठित प्रणाली से आप क्या समझते हैं। रिपीट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, है ना, ग्रेप वाइन में स्पेलिंग थोड़े से गलत हैं, वी आता है। चलिए, अंगूरी लता संदेश वाहन या संप्रेषण या संचार से क्या आशय, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ, नया क्वेश्चन आपका ये आया है, मतलब जो है 4-5 साल बाद, कि एक्सप्लेन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अवित्तीय प्रेरणाओं को स्पष्ट कीजिए, है ना, शॉर्ट के हिसाब से। चलिए लॉन्ग बता देता हूँ मैं, ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, और यूनिवर्सिटीज़ में आया हो तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अभी और किसी यूनिवर्सिटी के पेपर भी है नहीं। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के पेपर आ गए हैं तो वो भी मैं अपलोड करूँगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया है सीसीएस यूनिवर्सिटी में एनईपी में, कि राइट अ डिटेल नोट ऑन मैनेजमेंट इन इंडियन एथोस एंड कल्चर, भारतीय लोकनीति एवं संस्कृति में प्रबंध पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, डिसीजन मेकिंग इज अ रैशनल फंक्शन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग। कम आया है क्वेश्चन, ये बहुत कम रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। निर्णय लेना एक विवेकपूर्ण कार्य है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। विवेकपूर्ण निर्णय की सीमाओं का वर्णन कीजिए। बहुत कम आया है ये क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मैंने आपको बताया भी था कई बार, ये रिपीटेड भी था, कि जो मोटिवेशन का चैप्टर है आपकी मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स थ्योरी वाई कर लीजिएगा, उसके बाद मास्लो की थ्योरी कर दीजिएगा और हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी कर लीजिएगा। 3 में से एक थ्योरी जरूर आती है, एमकॉम में भी, एमबीए में भी, बीबीए में भी, बीकॉम में भी। डिस्क्राइब द थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण की थ्योरी एक्स तथा थ्योरी वाई की व्याख्या कीजिए। 12th, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चेंज, डिस्कस इट्स नेचर। ये भी क्वेश्चन आता है बट कम आता है, 3-4 साल में एक बार आता है।
परिवर्तन के प्रबंध की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन 13 हर बार रिपीट होता है। एन इफेक्टिव कंट्रोल शुड बी करेक्टिव एंड नॉट प्रिवेंशंस, एक्सप्लेन एंड स्टेट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। ये क्वेश्चन देखिए इस लैंग्वेज में भी आपको घुमा के आता है कई बार कि एक्सप्लेन दी वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। एक प्रभावशाली नियंत्रण प्रतिबंधात्मक ना होकर सुधारात्मक होना चाहिए, समझाइए एवं नियंत्रण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। हिंदी में ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि नियंत्रण की प्रक्रिया में सम्मिलित विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। तो दो ही क्वेश्चन देखिए मेनली लॉन्ग में आते हैं कंट्रोल में। एक तो आता है कि डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, और सेकंड आता है कि डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। बस ये जो हैं दो ही क्वेश्चन मेन बनते हैं जो आपके लॉन्ग में आते हैं। कहीं पे 10 का है तो 10 नंबर का आ जाएगा, कहीं पे 15 का है 15 का आ जाएगा, कहीं पे 20 का है तो 20 का आ जाएगा। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये दोनों में से ही एक क्वेश्चन आता है। तो ठीक है व्यूअर्स, जैसे लिंक आपको मिले अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। BBA MBA BCom MCom में सभी के लिए बेनिफिशियल है। और हाँ, अगर आप PDF चाहते हैं ना बिजनेस मैनेजमेंट की, फ्यूचर में कभी भी जो बच्चे देखें तो आप फ्री भी ले सकते हैं। आप 10 जो हैं सब्सक्राइबर अपने दोस्तों के हों जिनको भी आप ये लिंक शेयर करें, तो आप जो हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 6396242878 पर कर दीजिएगा अपने नंबर से। एक तो मैं आपको ग्रुप में ऐड भी कर दूंगा कॉमर्स के, जिसमें यूपी के बहुत सारे प्रोफेसर्स और बच्चे ऐड हैं, और दूसरा आपको इसकी फ्री में मिल जाएगी। अभी मेरे पास इंग्लिश में तैयार है, हिंदी में भी हो जाएगी तो मैं मैसेज दे दूँगा। और नहीं अगर हो पाएंगे तो 45 रुपये आप डिपॉजिट करके, मैंने अपने नोट्स तैयार कर रखे हैं, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए लगभग मैंने सॉल्व कर रखे हैं। तो केवल 45 रुपीज़ गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से डिपॉजिट करेंगे तो आपको PDF शेयर कर दी जाएगी। मीडियम हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप चाहें उसमें आपको दे दी जाएगी। तो बेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइबर अपने दोस्तों को बताएं और फ्री में आप मुझसे PDF ले सकते हैं। जब समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।